एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले आईटीआई वायरमैन के जो सीवीटी पेपर के 2023 के क्वेश्चंस हैं, वो हम क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सॉल्व करेंगे और आईटीआई फर्स्ट ईयर वायरमैन वालों के लिए। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बिल्कुल स्किप मत करना। और दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होता है नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और 2024 यानी कि अगस्त में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। जितना भी समय है, आप जितना समय दे सकते हैं आप अपनी पढ़ाई में दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है जो होता है स्निप बेंट का उपयोग क्या है। जो स्निप जो बेंट होता है उसका उपयोग के बारे में पूछा गया है। देखिए, ऑप्शंस आपको इस तरह से सीबीटी एग्ज़ाम में मिलेंगे। ऑप्शन ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा और डी मिलेगा। अगर आपको अच्छे से आंसर आता है तभी जाके टिक करना। ठीक है, तो वैसे माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो इसलिए आप सभी टिक करके आना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जो होता है स्नेप बेंट जो होता है ये आंतरिक कर्व काटने के लिए आता है। क्या होता है? आंतरिक कर्व काटने के उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है, पूछा गया है कि जो स्टार कनेक्शन में जो वाइंडिंग्स का जो कोणीय विस्थापन कितना होता है। जो स्टार कनेक्शन होता है तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है हर आपके एग्ज़ाम में। तो 2024 में भी आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। तो इसमें दिया 120 डिग्री दिया जाएगा, 180 डिग्री, 90 डिग्री और 360 डिग्री। ठीक है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। स्टार जो कनेक्शन जो वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है 120 डिग्री का क्या होता है विस्थापनीय कोण होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया देखिए पर कि एसटी लाइन में लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो एसटी हाई टेंशन जो लाइट रहती है उसमें जो अरेस्टर होता है वो किसके लिए किया जाता है, इसमें पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन ए हमारा मिलेगा लीकेज प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा। ऑप्शन इस तरीके से ओपन सर्किट प्रोटेक्शन के लिए मिलेगा। ऑप्शन सी मिलेगा आपको शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारा जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होगा ट्रांसफार्मरों को सर्ज से बचाने के लिए। क्या करेंगे? सर्ज से बचाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। जब भी एग्ज़ाम देने जाए तो क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ें और उनके ऑप्शन को भी अच्छे से देखें। क्वेश्चन में दिया गया मानसिक रोगी के उपचार के लिए विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जो मानसिक जो रोगी होते हैं उनको जो विद्युत धारा का जो प्रभाव दिया जाता है तो कौन सा दिया जाए। ऑप्शन ए दिएगा आयनीकरण प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऑप्शन सी मिलेगा झटका का प्रभाव। ऑप्शन डी चुंबकीय प्रभाव। तो जिस साथियों को अच्छे से याद होगा वो राइट आंसर करके आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या शॉक इफेक्ट, यानी कि झटके का प्रभाव दिया जाता है। ठीक है, जो मानसिक रोगी रहते हैं जिनका थोड़ा दिमाग से कमज़ोर होते हैं उनको क्या दिया जाता है, ये शॉक यानी झटके का प्रभाव दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया संतुलित लोड स्टार डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में पावर खर्च की गणना के लिए कौन सा सूत्र है। जो पावर जो खर्च होता है उसकी गणना के लिए कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा अंडर रूट में दिया गया है, यहाँ दे सकते हैं अंडर रूट वी दोस्तों अंडर रूट 3 VL/IL cos थीटा का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइए। क्वेश्चन कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, आपके पास लगभग 50 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम की। ठीक है, क्वेश्चन में अगला है किस उद्देश्य के लिए रफ़ फाइल का उपयोग किया जाता है। तो जो रफ़ फाइल होते हैं हम किसके लिए करेंगे। देखिए, ऑप्शंस आपको इस तरीके से मिलेगा। ऑप्शन ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ऑप्शन सी इज़ राइट, यानी धातु की अधिक मात्रा को जल्दी निकालना। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि जो होता है
कम्यूटेटर सेगमेंट के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो कम्यूटेटर जो सेगमेंट होता है उसमें किस धातु का या किस सामग्री का उपयोग करेंगे, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर। क्या होगा, हार्ड ड्रॉन कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद करते चलना, ठीक है। और वीडियो चले वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया किस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है, मतलब जो कौन सा ट्रांसफार्मर है जो करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर दिया गया, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दिया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी है जो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो राइट आंसर हमारा होगा वो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। यानी क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफार्मर जो दोस्तों होता है वो ये करंट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आता है, जिसलिए अच्छे से याद करने का ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है परमेबिलिटी जो होता है इसकी इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी 2024 के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो परमेबिलिटी होता है इसकी यूनिट के बारे में पूछा गया, तो इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों कोई भी यूनिट नहीं है, नो यूनिट, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी सामग्री का नेगेटिव तापमान गुणांक होता है। ऐसा कौन सा जो मटेरियल है जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। तो देखिए ऑप्शन से आपको इस तरह में टंगस्टन मिलेगा, कार्बन मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा और नाइक्रोम मिलेगा। अगर आपको अच्छे से याद है ऑप्शन नंबर बी राइट करे आएंगे, यानी क्या कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखते जाइएगा और याद करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई क्या है। जो अर्थ इलेक्ट्रोड जो पाइप होता है उसकी न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए इसके बारे में पूछा गया। 2 मीटर या 2.25 मीटर या 2.5 मीटर या 1.5 मीटर। तो जो भी साथी को याद होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.5 मीटर ये क्या होती है, अर्थ इलेक्ट्रोड पाइप की न्यूनतम लंबाई होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया उस चार्ज का क्या नाम है जो एक काम करने वाले सॉफ्ट के दौरान डिस्चार्ज होने का खतरा होने पर बैटरी को दिया जाता है। तो ऑप्शन ए दिया गया ट्रिकल चार्जिंग भी, रिफ्रेशिंग चार्जिंग भी और इनिशियल चार्जिंग भी, और ऑप्शन डी आपको मिलेगा यहाँ पर बूस्ट चार्ज। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, बूस्ट चार्ज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन में दिया गया डीसी सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। जो डीसी सर्किट होता है उसमें पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा याद रखना 1 होती है। कितनी होती है, 1। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा सोल्डरिंग जो होता है सोल्डर एल्यूमिनियम कंडक्टर में टाँका लगाने में प्रयोग किया जाता है। कौन सा सोल्डर है, ऑप्शन फाइन सोल्डर भी दिया गया, LKP सोल्डर भी दिया गया, जो होता है रेसिन कोर सोल्डर होता है, 10 मेन सोल्डर होता है। तो उसको जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें कौन सा टाँका लगाने के लिए प्रयोग करेंगे, ये है LKP सोल्डर। क्या हुआ, LKP सोल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया स्टील टावर की जो स्पान लंबाई क्या होती है। जो होता है स्टील टावर होता है उसमें जो स्पैन जो लेंथ होती है वो कितनी होती है इसके बारे में पूछा गया। तो देखिए इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे आपको, 4 भटकाने वाले ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको अच्छा और सटीक क्वेश्चन का आंसर आता है तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, यानी कि 100 से 300 मीटर की जो दूरी रहती है एक स्टील टावर के स्पैन की लंबाई, ठीक है। अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा मीटर केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा मीटर है जो केवल ओनली फॉर डीसी जो होता है डीसी मात्रा को मापता है। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये क्या करता है, डीसी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। इसको याद रखना, कौन सा था, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
क्वेश्चन में पूछा गया करंट ले जाने वाले कंडक्टर में चुंबकीय लाइनों की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए नियम की बात की गई है तो नियम अच्छे से याद होना चाहिए। लेंज का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ठीक है, जितने भी दोस्तों आपके नियम हैं उनको ज़रूर याद करना क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कोई सा भी नियम पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया एक ऊर्जा मीटर का जो मीटर नियतांक क्या है। जो एक ऊर्जा मीटर होता है यानी एनर्जी मीटर जो होता है उसका जो मीटर जो होता है कांस्टेंट, उसका बारे में पूछा गया। ऑप्शन आपके ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा। इसका जो राइट आंसर होगा सी यानी प्रति kWh चक्रों की संख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया किस जनरेटर शंट फील्ड फ्लक्स में सीरीज फील्ड फ्लक्स का विरोध किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन के आंसर से आपको स्क्रीन पर इस तरीके से मिलने वाले हैं और जो भी साथी इसका राइट आंसर करके आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया एक पैनल बोर्ड में भाग का क्या नाम है जहां केबल पूरी तरह से संलग्न है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यानी क्या होगा केबल एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दिया कौन सी मशीन विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना तो ट्रांसफार्मर है और अल्टरनेटर भी नहीं है और डीसी जनरेटर भी नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यानी कि डीसी जो मोटर होता है ये क्या करता है विद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में क्या करता है कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया कौन सा विद्युत उपसाधनों सामान्य वर्गीकरण के एक्सेस जो होता है ऐसे सीरीज में आता है। तो कौन सा आता है ऑप्शन है फ्यूज़ दिया गया, इंटरमीडिएट फ्यूज़ दिया गया, जो होता है पेटेंट लैंप होल्डर भी दिया गया, सीलिंग रोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सीलिंग रोज इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करना जिससे अन्य छात्रों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। क्वेश्चन में दिया गया बुनियादी संकेत में कौन सा वर्ग नग्न लौ से बचने के लिए संदर्भित करता है। देखिए ऑप्शन है अनिवार्य संकेत, सूचना के संकेत, चेतावनी संकेत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा यानी क्या होगा निषेध संकेत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया डीसी शंट जनरेटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र। जितने भी सूत्र हैं उनको अच्छे से याद करना। डीसी शंट का पूछा गया है यहाँ पर जनरेटर का ईएमएफ की गणना करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ई बराबर होता है वोल्टेज प्लस IA RA। ठीक है, मतलब IA मतलब जो होता है I, ठीक है, IA RA, आर्मेचर होता है, ए से करते हैं, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है तो इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो 2023 के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और 2024 में भी इस बार रिपीट होने के पूरे चांस। इसलिए वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख के ज़रूर जाना एग्जाम से पहले और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।